हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइड। आज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमें किसका सब्ट्रैक्शन फैक्ट देखना है। नंबर 1 का। 1 के हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 नंबर लिखा है, इसमें से हम 0 माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, इसमें से हम 1 माइनस कर सकते हैं। अभी फर्स्ट क्लास में पॉजिटिव रिजल्ट का ही हमें पढ़ना है, ऐसे जैसे कि 1 माइनस 2 भी होता है, लेकिन वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। बच्चों को इतना ही हमें बताना है कि 1 में से हम 0 माइनस कर सकते हैं और 1 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं। 1 में से हम कोई बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा आगे। जैसे कि हमने एडिशन फैक्ट में पढ़ा था कि 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 इक्वल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1। एडिशन फैक्ट के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग थे सब्ट्रैक्शन फैक्ट से। देखिए मैं यहाँ पे कंपेयर करके आपको बता देती हूँ। 0 प्लस 1 इक्वल था 1 प्लस 0 के, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल थी। बट सब्ट्रैक्शन फैक्ट में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अब तक एडिशन फैक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 1। अब देखिए कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर केक लिया है कि आपके पास एक केक है। इस केक में से हम कितने केक माइनस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक केक है तो पॉसिबिलिटी है कि आप मुझे वो एक भी केक ना दें। दैट मीन्स हम इसमें से 0 केक सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास कितने केक बचेंगे, 1 केक। इसी तरह से आपके पास एक केक है, पॉसिबिलिटी आपने वो पूरा केक मुझे दे दिया, तो हम 1 केक में से 1 केक माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचता है, 0 केक। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल देके हम बच्चों को समझा सकते हैं कि आपके पास एक पेंसिल है, उस एक पेंसिल में से मैंने एक भी पेंसिल नहीं ली, तो आपके पास कितनी पेंसिल बची, तो आपके पास एक ही पेंसिल बचेगी। और आपके पास एक पेंसिल है, उसमें से मैंने एक पेंसिल ले ली, तो आपके पास कितनी पेंसिल्स रह जाएंगी, 0 पेंसिल्स। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हम बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 1 के सिर्फ 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बन रहे हैं, 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 1। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 2। यहाँ पर की बार मैंने अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 केक लिए हैं। कोई भी 2 पेंसिल, इरेजर, कुछ भी लेके आप बच्चों को समझा सकते हैं। 2 केक में से मैं 0 केक ले सकती हूँ। हो सकता है मैं आपसे एक भी केक ना लूं, तो मेरे पास यहाँ पर 2 केक बचेंगे। आपके पास 2 केक है, उसमें से आपने एक केक मुझे दे दिया, तो आपके पास एक केक बच जाएगा। इसी तरह से आपके पास 2 केक हैं, उनमें से दोनों केक आपने मुझे दे दिए, तो आपके पास कितने केक बचेंगे, 0 केक बचेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 2 बना सकते हैं। 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 3। हमें यहाँ पर बच्चों को यही बताना है कि यहाँ पर हमें नंबर 3 लिखना है। इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करिए, रैंडमली भी आप लिख सकते हैं कि 3 में से हम 2 भी माइनस कर सकते हैं, 3 में से हम 1 भी माइनस कर सकते हैं, फिर 3 में से हमने 0 माइनस कर दिया। बट अगर आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो बच्चों के लिए आसानी रहेगी समझने में कि सीक्वेंस में हमें लिखना है कि 3 में से हम एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 0 वो माइनस करना है, देन 0 से बड़ा नंबर 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो मैक्सिमम हम कहाँ तक माइनस कर सकते हैं, 3 तक कर सकते हैं। 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 4। 4 में से हम जो भी स्मॉलेस्ट से लेके यहाँ पर हम 4 नंबर तक माइनस करेंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 5। 5 माइनस 0 क्या होता है, सेम हमें नंबर मिलता है। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से माइनस करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो हम 0 से लेके 5 तक के नंबर ही यहाँ पर माइनस करेंगे। तो इसमें हमें बच्चों को ये बताना है कि आप 5 नंबर में से कौन कौन से नंबर माइनस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात कि हमारा माइनस करने के बाद आंसर क्या आता है।
इसी तरह से सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ नंबर 6 नंबर लिखना है, उसमें 0 से लेके 6 नंबर तक को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 0 हमारा 6 होगा। इसी तरह से रैंडमली भी आप बच्चों को करा सकते हैं, पूछ सकते हैं 6 माइनस 3 क्या होता है, तो बच्चों को ये अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ 6 पता लग जाएगा कि अगर आप उससे पूछते हैं 5 में से हम कोई सा नंबर माइनस करते हैं तो वो किसका सब्ट्रैक्शन फैक्ट होगा, 5 का। 6 में से हम कोई नंबर माइनस करते हैं तो वो किसका सब्ट्रैक्शन फैक्ट होगा, नंबर 6 का। ये देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ नंबर 7 है। इसी तरह से सेम सब्ट्रैक्शन नंबर ऑफ 8, 0 से लेके 8 तक के नंबर हम माइनस करेंगे 8 नंबर में से। 9 नंबर के लिए 0 से लेके 9 तक के नंबर माइनस करेंगे हम 9 नंबर में से। और 10 के लिए हम 0 से 10 तक का नंबर माइनस करेंगे नंबर 10 में से। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने एडिशन फैक्ट पढ़े थे तो उसमें यहाँ पर आपका आंसर सेम आता था। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए जाते थे कि आपका आंसर हमेशा सेम ही आए, बट सब्ट्रैक्शन फैक्ट में ऐसा नहीं है। ये चीज बच्चों को ध्यान रखनी है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चों के लिए, टिक ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। चेक करते हैं, 2 माइनस 1 होता है हमारा 1, 1 माइनस 1 होता है 0। तो ये दोनों हमारी इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 1 इज आल्सो 3। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 0 इज आल्सो 5। तो यहाँ पर भी हम टिक लगाएंगे। 10 माइनस 9 इज 1, 10 माइनस 6 इज 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।